Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डबल पुल बैक के बारे में। जी हां दोस्तों, डबल पुल बैक पैटर्न के बारे में बात करूंगा। और जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई निफ्टी में आज तेजी देखने को मिल सकती है, और वैसे ही हुआ। कल की लाइव वीडियो में भी और परसों भी हमने बताया था कि भाई निफ्टी जो है अब यहां से एक बुलिश मोमेंटम पकड़ने वाला है, और वही चीज देखने को मिली है। अब आपको, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा चार्ट मुझे कह रहा है, मेरा एनालिसिस मुझे कह रहा है कि यहां से आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अब ये बड़ी तेजी कहां तक जा सकती है, इसके बारे में बताना चाहूंगा। इसके अलावा मैं स्टॉक भी बताऊंगा और डबल पुलबैक पैटर्न के बारे में बताऊंगा। तो डबल पुलबैक पैटर्न क्या होता है उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं निफ्टी आपको दिखा देता हूं। तो निफ्टी आज 24,300 के आसपास क्लोज हुआ है। 300 पॉइंट की दोस्तों आपको तेजी देखने को मिली है। और पैटर्न को बताने से पहले मैं यहां पे आपको पहले व्हाइट बैकग्राउंड पे लेके जाऊंगा। अब व्हाइट बैकग्राउंड पे मैं क्यों लेके जा रहा हूं, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। तो दोस्तों मेरे सामने व्हाइट बैकग्राउंड है। अब व्हाइट बैकग्राउंड पे हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो कोई भी हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे कुछ भी हो सकता है, मैं पैटर्न के बारे में आपको बताने वाला हूं। इवन स्टॉक का भी चार्ट हो। सबसे पहले क्या होता था, आप देखते हैं कि भाई एक रेजिस्टेंस बनता था। तो रेजिस्टेंस के बारे में सबको पता है कि यार रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो बाजार में तेजी देखने को मिलती है। मैं इसको थोड़ा सा और भी ज्यादा डार्क कर देता हूं। तो होता क्या था कि जब भी ब्रेकआउट होता था तो ब्रेकआउट के बाद नॉर्मली लोग बाय करते थे। होता क्या था कि मार्केट थोड़ा सा मूव करता था, थोड़ा बुलिश मूव देखने को मिलता था, थोड़ी तेजी देखने को मिलती थी, वापिस से नीचे की तरफ आता था। नीचे की तरफ होता था तो यहां से सेकंड टाइम पे जब जाता था तो यहां से हम बाय पोजीशन बनाते थे, क्योंकि हमें यहां पे पुल बैक देखने को मिला था। हमें क्या देखने को मिला? पुल बैक देखने को मिला। अब होता क्या है कि यहां से वापिस से ऊपर जाएगा और थर्ड टाइम नीचे जाएगा। तो थर्ड टाइम नीचे जाता तो आपको लगता था कि वाकई में तेजी नहीं है, मार्केट यहां से नीचे गिर सकता है। अब फर्स्ट पुल बैक फेल हुआ। सेकंड पुल बैक में जैसे ही बाजार निकलता था तो यहां से, इसको बोलते हैं डबल पुल बैक, और यहां से बाय पोजीशन बनाई जा सकती थी। तो फर्स्ट पुल बैक फेल हुआ, सेकंड पुल बैक काम करेगा और उसके बाद बाजार में तेजी देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है तो ट्रायंगल भी यहां पे आपको देखने को मिल जाता है। जी हां दोस्तों, ट्रायंगल पैटर्न भी आपको देखने को मिल जाता है। तो डबल पुल बैक का मतलब है कि फर्स्ट ब्रेकआउट फेल हुआ, सेकंड पुल बैक फेल हुआ, थर्ड ब्रेक यहां पे पुल बैक, जो सेकंड पुल बैक उसे बोलेंगे, वहां से ये काम करना स्टार्ट कर जाता है। तो वही चीज हमने आपको बताई थी कि भाई डबल पुल बैक काम करता है। अब मैं डायरेक्टली चार्ट पे जाता हूं और चार्ट पे आपको ये सारी चीजें समझाता हूं। अब अगर देखेंगे तो ये चार्ट है निफ्टी का। अब निफ्टी में अगर हम देखें तो निफ्टी में यहां से एक पैटर्न देखने को मिला था। मैं इसके बारे में पहले भी आपको कई बार बताया था, मैं दोबारा से आपको बता देता हूं। तो निफ्टी में पैटर्न देखने को मिला, और यहां से अगर हम देखें से तो ये एक रेजिस्टेंस था, राइट। ये निफ्टी का क्या है? रेजिस्टेंस था। फर्स्ट पुल बैक देखने को मिला, फेल हुआ। सेकेंड टाइम पुल बैक देखने को मिला, वापिस से नीचे आया। और हमने बताया था कि ये जो डोजी कैंडल देखने को मिली है आपको, तो डोजी के ऊपर जब भी जाए तो वहां से बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती थी, और ये डोजी का जो लो है वो इसको एक एज अ स्टॉप लॉस आप लेके चल सकते थे। कल के दिन क्या हुआ, आपको एक बेरिश कैंडल देखने को मिली। तो हमने आपको कल के लाइव में बताया था कि ये जो बुलिश कैंडल है जो देखने को मिली है यहां पे, ये बुलिश कैंडल के लो का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट के अकॉर्डिंगली ये डबल पुल बैक अच्छी तरीके से काम करेगा। और अब देखने को मिला कि एक बड़ा गैप अप देखने को मिला, और अगर आप देखें तो 300 पॉइंट की आपको तेजी देखने को मिली है। मैं सारी चीजें एक बार दोबारा से क्लीन करूंगा और अगर आपको दोबारा से समझाऊंगा। तो ये देखिएगा दोस्तों, एक रेजिस्टेंस लेवल है। एक रेजिस्टेंस के बाद सेकंड पुल बैक काम करा। फर्स्ट जो रेजिस्टेंस था यानी कि ब्रेकआउट था, फेल हुआ। फर्स्ट पुल बैक देखने को मिला, ये फेल हुआ। सेकंड पुल बैक ने यहाँ पे काम करा। और अगर आप देखेंगे तो ये ट्रायंगल पैटर्न भी बना हुआ है, ये ट्रायंगल भी है, और ट्रायंगल का भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। इसका मतलब ये है कि यहां से फर्स्ट टारगेट जो है निफ्टी का, जो चार्ट के अकॉर्डिंगली लग रहा है, जो मेरे हिसाब से लग रहा है, वो मुझे लग रहा है कि 24,500 से 600 के आसपास जाएगा। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ही बचे हुए हैं। और उसके बाद जब अपना 24,500 का लेवल जब ब्रेक कर देगा तो वहां से आपको जो तेजी देखने को मिलेगी वो 25,200 से 300 के आसपास की देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि डबल पुल बैक बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अभी रिसेंटली मैं क्रिप्टो भी देख रहा हूं, तो क्रिप्टो में बीटीसी में भी डबल पुल बैक देखने को मिला, और डबल पुल बैक बहुत 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 अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पैटर्न्स है, अब देखो क्या होता है ना कि चीजें चेंज होती है। अब सेम एनालिसिस है, सबको सेम आती है, तो बाजार ना कुछ अलग करने की कोशिश करता है। जब बाजार चेंज होता है ना तो कई बार हमें भी चेंज होना पड़ता है। तो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, आपको पता है। तो वही चीज हमें देखने को मिली है। तो ट्रायंगल भी बना, डबल पुलबैक ही देखने को मिला, और यहां से मुझे लगता है कि तेजी स्टार्ट हो चुकी है
और बाजार जो है अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। तो मेरे हिसाब से 25,200 के आसपास निफ्टी आने वाले टाइम पे आ सकता है। अब मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगाऊंगा, तो बैंक निफ्टी भी हमने बात करी थी बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी भी हमने बताया था कि बैंक निफ्टी लगातार नीचे चल रहा है, बट बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। रीजन उसका क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। इसका अगर मैं 1 आवरली का चार्ट उठाऊं तो 1 आवरली के चार्ट में ये देखेंगे दोस्तों, 1 आवरली के चार्ट में हमने आपको बताया था कि ये जो है एक सपोर्ट लेवल है, राइट, और सपोर्ट से ही बाउंस बैक होगा। हमने बताया था सपोर्ट से बाउंस बैक होगा, और सेम चीज देखने को मिली कि सपोर्ट से ही बाउंस बैक देखने को मिला है। तो हमने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में भी आपको आने वाले टाइम पे तेजी देखने को मिलेगी। और एक और चीज आपने नोटिस नहीं करी होगी, मैं आपको बता देता हूं। लास्ट टाइम से निफ्टी कम गिर रहा था, बैंक निफ्टी ज्यादा गिर रहा था। एक दिन निफ्टी फ्लैट था, बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट माइनस। एक दिन निफ्टी 100 पॉइंट माइनस था, 800 पॉइंट आपको माइनस बैंक निफ्टी देखने को मिला। तो हमने बताया था कि इस बार जो बैंक निफ्टी में जो तेजी आएगी वो ज्यादा तेजी से आएगी, यानी कि निफ्टी अगर 100 पॉइंट है तो बैंक निफ्टी कम से कम 400-500 पॉइंट प्लस होगा। यानी कि कंपेयर करें निफ्टी बैंक निफ्टी को तो बैंक निफ्टी अब ज्यादा बुलिश होगा। तो सेम चीज देखने को मिली, निफ्टी 300 पॉइंट पॉजिटिव है, और अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो 1500 पॉइंट पॉजिटिव है। आज निफ्टी सिर्फ 1.2% पॉजिटिव है, और बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है वो 2.6% पॉजिटिव है। तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो चुका। तो ये चीज समझनी आपको पड़ेगी। और अगर मैं आपको इसका डेली चार्ट दिखाऊं, अगर आपको मैं यहां पे इसका डेली चार्ट दिखाऊं बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी डेली चार्ट में भी अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सपोर्ट सारे बन चुके हैं, अब आपको बाजार में एक अच्छी खासी तेजी आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तो बाजार में जो पुल बैक देखने को मिला है, एक अच्छा खासा पुल बैक है, जो कि बाजार के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक स्टॉक की, जो कि हम काफी टाइम से आपको बता ही रहे हैं। तो दोस्तों मैं एक स्टॉक के बारे में बताने वाला हूं, और स्टॉक के बारे में मैंने कल लाइव में भी आपको बताया था। स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान जिंक। जिंक को अगर आप देखेंगे तो आज इसमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। ये मैंने डेली चार्ट लिया है, और डेली चार्ट पे अगर मैं बताऊं तो हिंदुस्तान जिंक ने यहां से एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिया था। मैं आपको बता देता हूं, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिला। फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट हुआ था, वापस से नीचे आया, अब सेकंड टाइम देखने को मिला है। तो ये एक अच्छा खासा पुल बैक आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो ये पुल बैक देखने को मिला है, और हिंदुस्तान जिंक 483 का लो बनाया था, 624 का जस्ट अभी इसने ब्रेकआउट दिया है। तो अगर आप मोटा मोटा मान के चले तो 150 पॉइंट का डिफरेंस है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में। तो अगर 150 पॉइंट्स अगर आप माइनस प्लस भी कर देंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आने वाले टाइम पे हिंदुस्तान जिंक है वो 750 तक भी जा सकता है, 750 के आसपास। ये जो हाई है, ये जो बना था, हाई जो बना था 740 के आसपास का, ये हाई आपको आने वाले समय पे हिंदुस्तान जिंक में आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये दोस्तों मेरी एनालिसिस है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि स्टॉक खरीद लो या बेच दो, मेरा ये एनालिसिस है। मेरा एनालिसिस अलग हो सकता है, आपका एनालिसिस अलग हो सकता है, बट बाजार के हिसाब से ही मैं आपको जो चीज है वो डिलीवर कर रहा हूं। निफ्टी में लोग इतने बेरिश थे कि भाई निफ्टी वापस से नीचे की तरफ आएगा, बट चार्ट ये कह रहा था कि भाई निफ्टी में पुल बैक देखने को मिलेगा, और डबल पुल बैक बहुत अच्छी तरीके से काम भी करा, और आने वाले वक्त में भी काम करेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि चीजें कई बार हमारे हाथ से निकल जाती हैं, हम सोचते रह जाते हैं कि हमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, बट क्या होता है चीजें हमारे हाथ से निकल जाती है। जब बिल्कुल निकल जाते हैं फिर आप सोचते हो कि अब क्या करें, फिर आप इसी वजह से क्या करते हो कि टॉप पे खरीद लेते हो। तो वही चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वही एनालिसिस सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि बॉटम पे पकड़ना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और जरूरी नहीं कि बॉटम पे पकड़ना, बिल्कुल लो पे ही खरीदना है। जब लो बना के जब वो रिवर्स हो रहा है, जब वो चलना स्टार्ट हो जाए, कहते हैं ना कि भाई बहते पानी में हाथ धोना, वही चीज है कि जब बह रहा है तभी हाथ धो लो। तो अब यहां से एक आपको, मुझे लगता है हिंदुस्तान जिंक एक अच्छा स्टॉक है, इसमें लॉन्ग बनाई जा सकती है। चार्ट के हिसाब से मुझे अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है कि 740 के आसपास जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी दिखा देता हूं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आपको पता है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं, हम जो भी है रिसर्च वगैरह हम सारी जो है यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने आज ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि भाई आपको एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो हमने कुछ एडवाइजरी भी करी थी, आप ये हमारी एडवाइजरी देख सकते हैं, जिसमें हमने सारे प्रॉफिट बुक कराए हैं। क्यों? क्योंकि हमने लॉन्ग पोजीशन बनवाई थी। अब लॉन्ग पोजीशन बनवाई थी, अगर आप देखेंगे तो ये सारे ट्रेड्स जो हैं हमारे परफेक्ट गए हैं, बिल्कुल जबरदस्त। ये मैसेज भी हमने करा था, ये देखो, ये देखो, ये सारी चीजें देखो, हमने होल्डिंग करवाई हुई थी, और अगर आप देखेंगे तो सब में ऑल टारगेट हिट है, सारे ऑप्शंस पे टारगेट हिट है। तो कहने का मतलब ये सिर्फ सिंपल एनालिसिस यूज करो, आप थोड़ा फंडामेंटल, थोड़ा न्यूज पे नजर रखो, न्यूज थोड़ा फेवर में रहेगी। टेक्निकल चार्ट आपको बताएगा कि किस
रेट पे आपको लॉन्ग करना है, किस रेट पे आपको शॉर्ट करना है, क्या आपका स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा। सिंपल चीज है दोस्तों, इस तरीके से आप करो। और अगर समझ में नहीं आ रहा, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है एनालिसिस करने का, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बूट कैंप का, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको जाके ज्वाइन करो। हमारी पेड एडवाइजरी है, बहुत ही कम प्राइस में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी लोग ने ज्वाइन किया हुआ है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्टली हमसे रिसर्च कॉल्स ले सकते हैं। बाकी आज मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करी, स्टॉक्स के बारे में बताया। बाकी मैं लाइव भी आता हूँ शाम को, मतलब थोड़ा लेट नाइट आता हूँ मैं लाइव, और लाइव भी मेरे साथ ज्वाइन करिए। लाइव भी मैं कुछ स्टॉक्स के बारे में, इसके अलावा क्रिप्टो भी मैं कवर करता हूँ, क्योंकि देखो भाई मेरे को तो लगता है भाई जहाँ से पैसा मिले ज़्यादा बेटर है। चाहे आप क्रिप्टो से कमाओ, चाहे आप स्टॉक से कमाओ, और रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको फॉरेक्स बता रहा हूँ, फॉरेक्स नहीं करना। डायरेक्टली जो FIU रजिस्टर्ड है, कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, उनके साथ काम कर रहा हूँ, उसमें भी मैं लाइव करता हूँ। इसके साथ साथ मैं स्टॉक में भी लाइव करता हूँ, तो इवनिंग में मैं लाइव आता हूँ। तो इवनिंग में भी दोस्तों आप हमारे साथ जरूर ज्वाइन हुआ करें। तो कैसी लगी आज की हमारी एनालिसिस, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।